Hello friends, welcome to my channel and today's topic is 30 most important question of biology. This is part 1. So let's get started without wasting any time. So first question is penicillin क्या है? A virus, B algae, C fungi और D bacteria. So correct answer is C. Penicillin is a fungi. Note: Alexander Fleming developed first antibiotic penicillin and he got the Nobel Prize in 1945. Alexander Fleming ने first antibiotic develop की जिसका नाम था penicillin and for that he got the Nobel Prize in medicine in 1945. Second question: red color of Red Sea is due to red color Red Sea का क्यों है? A moss, B algae, C fungi और D bacteria. So correct answer is B. Red color is Red Sea is due to the algae. Note: Trichodesmium, a bug in algae, is responsible for the red color of Red Sea. ट्राइकोडेस्मियम एल्गी के कारण रेड कलर होता है रेड सी का. एंड सेकेंड पॉइंट, रेड सी इज एन इनलेट ऑफ इंडियन ओशन बिटवीन द एशिया एंड अफ्रीका. ओके. थर्ड क्वेश्चन: हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? ए डार्विन, बी लेमार्क, सी अरस्तु और डी थियोफास्टस. सो करेक्ट आंसर इज सी. फादर ऑफ जूलॉजी इज अरस्तु. करेक्ट ऑप्शन इज 3. नोट: फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु हैं. तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु एंड फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस. फोर्थ क्वेश्चन: वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन ए, आंसर हियर इज ए, बैक्टीरियोफेज. वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं नोन एज द बैक्टीरियोफेज. फिफ्थ क्वेश्चन: लार्जेस्ट लीव अकर इन. लार्जेस्ट लीव किस पेड़ की होती है? ए रेफ्लिशिया, बी विक्टोरिया, सी बनाना और डी निकोशियाना. सो करेक्ट आंसर इज बी. बी विक्टोरिया की सबसे बड़ी लीफ होती है. एंड नोट: बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज. सबसे बड़ा फूल किस पेड़ का होता है? तो इट इज ऑफ रेफ्लिशिया. सिक्स क्वेश्चन: एडिबल पार्ट ऑफ टर्मरिक. टर्मरिक के एडिबल पार्ट, खाने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ए रूट, बी राइजोम, सी फ्रूट एंड डी कॉर्न. सो करेक्ट आंसर इज बी, राइजोम. राइजोम इज द एडिबल पार्ट ऑफ टर्मरिक. हल्दी का खाने वाला पार्ट जो होता है वो राइजोम होता है. ओके. नोट: एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज ऑल्सो राइजोम. तो अदरक का भी जो खाने वाला पार्ट होता है, एडिबल पार्ट होता है, वो राइजोम होता है. सेवेंथ क्वेश्चन: लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी. सबसे बड़ा सेल ह्यूमन बॉडी का कौन सा होता है? ए सेल ऑफ हैंड, बी सेल ऑफ लेग, सी नर्व सेल और डी नन ऑफ द. सो करेक्ट आंसर इज सी. सबसे बड़ा सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है. ब्रेन का सबसे बड़ा सेल होता है, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल है नर्व सेल. ओके. जो कि ब्रेन में होता है. एंड नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूरॉन. एट्थ क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड. इनमें से ग्लैंड कौन सा नहीं है? ए थायराइड, बी गैस्ट्रिन, सी लीवर और डी पैनक्रियास. सो करेक्ट आंसर इज बी. गैस्ट्रिन इज नॉट अ ग्लैंड. गैस्ट्रिन कोई ग्लैंड नहीं है. और ए थायराइड इज एन थायराइड ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड. लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है एंड पैनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड. सो इनमें से ग्लैंड कौन सा नहीं है? सो करेक्ट आंसर विल बी बी, गैस्ट्रीन. नोट में भी वही दिया है. थायराइड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड पैनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड. मिक्स्ड ग्लैंड मतलब एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है. ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. नाइन्थ क्वेश्चन: न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय. सेल का जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था? आंसर इज ए, रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ सेल. ओके. इसका नोट देखते हैं. सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन सेल को डिस्कवर किया था, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक. एंड शेल थ्योरी वॉज गिवन बाय शील्डेन एंड शॉन. शेल थ्योरी किसने दिए थे? शील्डेन एंड शॉन ने. एंड ल्यूवेनहॉक इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? ल्यूवेनहॉक. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टेंथ क्वेश्चन: साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल. सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का साइट कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज बी, राइबोसोम. नोट: माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. एंड लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? दिस आर द सुसाइडल बैग्स. लाइसोसोम्स होते हैं वो अपने सेल खुद ही खा लेते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स. लिगामेंट कनेक्ट. लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है? मसल टू बोन, बोन टू बोन, नर्व टू बोन या मसल टू स्किन.
सो करेक्ट आंसर इज बी। लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन, 2 हड्डियों को जोड़ता है लिगामेंट। नोट, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, और मसल टू बोन को कौन जोड़ता है? टेंडन। 12th क्वेश्चन, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ रिप्रोडक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, आंसर इज बी। 13th क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन का कितना होता है? वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है? सो करेक्ट आंसर इज सी, 20 डेज। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 12 to 20 डेज के अराउंड होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इज सी, 20 डेज। ओके, देन लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट होते हैं वो 8 to 10 डेज होता है। 14th क्वेश्चन, कॉजियल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो। पोलियो किस कारण होता है? ए फंगस, बी वायरस, सी वॉर्म और डी बैक्टीरिया। सो करेक्ट आंसर इज बी वायरस। ओके, नोट, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, रुबेला, एड्स आर द डिसीजेज कॉज बाय, ये सब डिसीजेज वायरस से ही होती है। ओके। 15th क्वेश्चन, इन इम्यूनाइजेशन टेक्निक वॉज डेवलप बाय। इम्यूनाइजेशन टेक्निक किसने डेवलप की थी? सो करेक्ट आंसर इज डी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने इम्यूनाइजेशन टेक्निक डेवलप की थी। सो करेक्ट आंसर इज डी। नोट, लुइस पाश्चर डेवलप द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन। लुइस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन प्रोसेस डेवलप किया था एंड इन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी अगेंस्ट द कोलेरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज। अगर ये आता है कि कोलेरा, एंथ्रैक्स या रेबीज के अगेंस्ट किसने वैक्सीन डेवलप की, तो लुइस पाश्चर ने डेवलप की थी वैक्सीन अगेंस्ट द, ही डेवलप द वैक्सीन अगेंस्ट दीज डिसीजेस। 16th क्वेश्चन, फॉर अ कलर ब्लाइंड पर्सन रेड कलर अपीयर्स। कलर ब्लाइंड पर्सन को रेड कलर कैसा दिखेगा? ए येलो, बी ब्लू, सी ग्रीन और डी वॉयलेट। सो करेक्ट आंसर इज सी, ग्रीन। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है वो 2 कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, रेड और ग्रीन में। उसको रेड कलर ग्रीन दिखता है एंड ग्रीन कलर रेड दिखता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नोट, कलर ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड विद अ डिफेक्ट इन कोन सेल्स। जो आई में कोन सेल्स होती हैं उनके डिफेक्ट से होता है कलर ब्लाइंडनेस। 17th क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। अगर चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किसका सेल रिस्पॉन्सिबल होता है? ए फादर, बी मदर, सी बोथ या डी नन। ऑप्शन इज ए, फादर। फादर के सेल्स डिटरमाइन करते हैं कि जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर हियर इज ए। 18th क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज बाय निकल। निकल के एक्सपोजर से कौन सी डिसीज होती है? सो करेक्ट आंसर हियर इज बी, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस is caused by the exposure of nickel. Note, itai is caused by the exposure of cadmium. This is also very important and repeated question. अगर बहुत ज़्यादा अगर कैडमियम के कांटेक्ट में रहेगा कोई भी पर्सन, so it will cause itai. 19th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। किसने डिस्कवर किया था कि मलेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन आंसर हियर इज ए, रोनाल्ड रॉस। ओके, and note, Henry Becquerel discovered the radioactivity. Who discovered radioactivity? So answer will be Henry Becquerel. And William Roentgen discovered the X-rays. Okay. 20th question, in human body vitamin A is stored in. Vitamin A कहाँ stored होता है human body में? So correct answer is A, liver. 21 question, which is the longest and strongest bone in the human body? ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन कौन सी होती है? सो करेक्ट आंसर इज ए, फीमर, जो कि थाई बोन होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। नोट, टीबिया इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। टीबिया जो है वो दूसरे सबसे लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। इट कनेक्ट द एंकल एंड नी। इट इज़ ऑल्सो कॉन एज द शिन बोन। ओके, क्लेविकल और कोलर बोन इज द वीकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। सबसे जो सॉफ्ट बोन होती है बॉडी की वो क्लेविकल और कॉलर बोन होती है। इसलिए बोलते हैं ना कि गर्दन में नहीं मारना चाहिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ द जो क्लेविकल बोन होती है वो सबसे सॉफ्टेस्ट बोन होती है। ओके, देन टीबिया एंड फिबुला, ये दोनों बोन्स होती हैं, ये लोअर लेग में होती हैं। एंड स्टेपिस इज द
स्मॉल सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस, जो कि मिडल ईयर में होती है. ओके. 22 क्वेश्चन. ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज और रिमेन सेम. सो आंसर विल बी ए. सोते टाइम जो ब्लड प्रेशर होता है ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर डिक्रीज. सोते टाइम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर decrease. B is the correct option. I am very sorry this time. The correct answer is B. During sleep the blood pressure is decrease. 23 question. Pulse rate we get from pulse rate किससे pulse rate किससे measure करता है? A vein, B artery, C scan और D nerve. So correct answer is B, artery. नॉर्मल पल्स रेट है 60 to 100 बीट पर मिनट. नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होती है. 24th क्वेश्चन. हाउ मेनी टीथ एंड मैन कम्स ट्वाइस. कितने दांत 2 बार आते हैं? तो करेक्ट आंसर है सी, 20 टीथ कम ट्वाइस. मिल्क टीथ और प्राइमरी टीथ, जो 2 बार दांत आते हैं उनको मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी और मिल्क टीथ. 25th क्वेश्चन. द एलिमेंट फाउंड इन बोन एंड टीथ. एलिमेंट जो बोन और टीथ दोनों में होता है. सो करेक्ट आंसर इज C, calcium and phosphorus. Number of chambers found in human heart. Human heart में कितने chambers होते हैं? Correct answer is C, 4 chamber होते हैं, 2 auricle और 2 ventricle. Correct answer is C, 4 chambers. 27 question. Bile is stored in bile. कहाँ stored होता है बॉडी में? A, gall bladder, B, duodenum, C, liver और D, spleen. करेक्ट आंसर इज ए, गॉल ब्लैडर. बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रोड्यूस कहाँ होता है. तो बाइल जो प्रोड्यूस होता है लीवर में एंड इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. और फंक्शन क्या होता है बाइल का? इज टू कन्वर्ट द फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. मतलब मेनली बाइल जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके. 28th क्वेश्चन. बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन विच वन इज लॉन्गर. स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में लंबा कौन सा होता है? करेक्ट आंसर इज ए, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है. ओके. स्मॉल इंटेस्टाइन अगर नैरो की बात करें, ब्रॉडनेस की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो होता है, लेकिन अगर लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर. ओके. सो आंसर विल बी ए. 29 क्वेश्चन. वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है? सो करेक्ट आंसर इज बी, 4 से 5 लीटर. 30th क्वेश्चन. हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. हार्मोन जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज होता है. सो करेक्ट आंसर इज सी, प्रोजेस्टेरॉन. करेक्ट आंसर इज सी, प्रोजेस्टेरॉन. नोट, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर द फीमेल हार्मोन. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि फीमेल हार्मोन होते हैं, सो दे आर यूज्ड एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. सो हियर आंसर विल बी सी, प्रोजेस्टेरॉन. सो हियर आर सम ऑफ द questions of biology. I hope you like this video. Thanks for watching this video.